परम आदरणीय आज के चीफ गेस्ट माननीय राजनाथ सिंह जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, हम सब जिनसे आदर्श लेते हैं, माननीय राम बहादुर राय जी, हमारे संरक्षक, भारत सरकार में के अर्बन सेक्रेटरी श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी, श्री विकास स्वरूप जी, श्री तिग्मांशु धुलिया जी, श्री प्रबल प्रताप सिंह जी, श्रीमती रंजना कुमारी जी, और आज के इस प्रांगण में बारिश कोरोना के बीच आप लोग पूर्वांचल और माटी की मोहब्बत में आए हुए आप तमाम लोग, आप सबको पूर्वांचली सलाम नमस्कार। मुझे 2-3 बातें बस कहनी हैं। हमें पूर्वांचल के आइकॉनिक लीडर का संरक्षण ही मिल गया, बहुत बड़ी बात है, मैं समय नहीं लूँगा। 2 दिन पहले जब पूर्वांचल महोत्सव की चर्चा फैली तो जागरण के वाराणसी के संपादक ने पूर्वांचली हक और पत्रकारिता वाले तेवर के साथ पूछा कि आपने वाराणसी का क्या रखा है। तो मैंने कहा कि साहब, वाराणसी की सबसे कीमती चीज़ वहाँ के माटी के लाल हमारे चीफ गेस्ट हैं, जो हम सब के हर दिल अजीज़ लीडर हैं। इससे बड़ा हमने बनारस की बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, वो वहाँ की साड़ियाँ हैं, वहाँ के कार्यक्रम भी रखे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ी हस्ती और सबसे बड़ा व्यक्तित्व जो आज के राजनीतिक जीवन में एक आदर्श पुरुष की हैसियत रखते हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी, मैं आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। माटी को शेप देने के लिए जहाँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, बहुत सारे विचार थे, वहाँ एक विचार कुछ परसों पहले आदरणीय राम बहादुर राय जी का हम लोगों के मन को लगा। उन्होंने एक दूसरे उद्घोषण में हमारी नदियों की बात करते हुए कहा था कि हमारे देश में जब नदियाँ हिमालय से उतरती हैं और जहाँ जहाँ वो रुकती हैं और अपने मूल की तरफ मुड़ती हैं, वो जगह हमारी तीर्थ कहलाती हैं, फिर वो वापस आगे बढ़ जाती है। तो जहाँ जहाँ वो नदियाँ रुक के अपने मूल की तरफ मुड़ती हैं और फिर आगे बढ़ती हैं अपनी धारा के साथ, वो जगह हमारे लिए पावन हो जाती हैं, वो जगह हमारे लिए तीर्थ कहलाती हैं। तो हमने सोचा कि हम भी जो दिल्ली में पूर्वांचल के लोग रहते हैं, हम भी थोड़ा अपने आप को पावन करें, पवित्र करें, अपने मूल की तरफ मुड़ें, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों से जोड़ें। तो ये मूल विचार था पूर्वांचल के इस माटी सम्मान का, और मैं इस विचार को देने वाले आदरणीय राम बहादुर राय जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन बहुत से लोगों का हाथ रहता है, हमारे धर्मेंद्र प्रकाश जी, सही बात यह है कि हम लोग बहुत कम रिसोर्सेज में काम करते हैं, जिस तरह भी करते हैं हम किसी से यूँ मांगते भी नहीं हो, मांगते हैं तो बहुत संकोच से मांगते हैं। तो हमें धर्मेंद्र प्रकाश जी हैं, गजानन प्रसाद शर्मा जी हैं, आप लोगों का खास सहयोग रहता है, इसके कोर टीम के हिस्सा हैं, जयशंकर गुप्ता जी भी हैं, और दुर्गा शंकर मिश्र जी जो आज के विशिष्ट अतिथि हैं हमारे, उनका भी हमें स्नेह और सहयोग मिलता है। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, उनका भी दिल की गहराइयों से आज के इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। मैं उन तमाम लोगों को जो पूर्वांचल का नाम रोशन कर रहे हैं, जिनको आज के इस माटी सम्मान सेशन में हम सम्मानित कर रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और सही बात यह है कि ये कोई सम्मान नहीं है, अब इतने महान हस्तियों का कोई सम्मान क्या करेगा। असल बात यह है कि हम इनके साथ खुश होना चाहते हैं। इन्होंने जो अपनी धरती का, अपनी माटी का नाम बढ़ाया है, रोशन किया है, तो हम एक तो आने वाली नस्लों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर परिश्रम करें और लगन के साथ करें तो आप इन जैसे बन सकते हैं।
और दूसरी बात, हम उनकी खुशी में खुश होना चाहते हैं। इतनी बड़ी लोग हस्तियों को, ये तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, तो हम बस आपकी खुशियों में शरीक होना चाहते हैं। एक छोटी सी भेंट है माटी की तरफ से, आपकी धरती की तरफ से आपके लिए। और सही बात ये है कि ये पूर्वांचल या बुंदेलखंड, हमें हमारे किसी मित्र ने कहा कि भाई ये हम पूर्वांचल और बुंदेलखंड उत्तरांचल में विश्वास नहीं रखते, ये तो खंड वाली बात है। मैंने कहा ये खंड वाली बात नहीं है, ये सारे खंड, ये सारी हस्तियाँ, एक एक कण राष्ट्र को समर्पित है। ये सब कुछ, पूर्वांचल हो, आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, मऊ हो, बनारस हो, ये हमारी संस्कृति हो, हमारे संस्कार हों, हमारा तन मन धन सब मिलकर एक मजबूत राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ता है। हम सब कुछ राष्ट्र को समर्पण है। आप तमाम लोग आज इस कार्यक्रम में शरीक हुए। सही बात यह है कि आप राष्ट्र को मजबूत करने के लिए जमा हुए, आप पूर्वांचल की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जमा हुए। आप तमाम का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।